कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे भी तो कैसरगंज लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अब इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी में इस बात की खलबली मची हुई है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि पहली सूची में बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े नेता का नाम न देके भारतीय जनता पार्टी ने ये चूक कर दी है कि वो यह बताने का प्रयास कर रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर तमाम तरह के विवाद रहे, तमाम तरह की चर्चाएं रहीं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, उस दौर में बृजभूषण शरण सिंह का नाम पहली लिस्ट में न आना यह तय कर चुका था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज से किसी और व्यक्ति को चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन बृजभूषण सिंह को मनाने में भाजपा असफल रही और बृजभूषण शरण सिंह ने खुले मंच से मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और कैसरगंज लोकसभा सीट से ही लड़ेंगे। अब अगर भाजपा उन्हें नहीं टिकट देती है तो इसका भारी नुकसान भाजपा को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है वो सिर्फ कैसरगंज लोकसभा सीट पे नहीं है, उनका दबदबा बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या ऐसी तमाम सीटों पर है जहां पर वो एक अलग दमखम रखते हैं, उनका एक अलग प्रभाव है। और इस वजह से अगर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट भाजपा नहीं देती है और वो निर्दल चुनाव लड़ते हैं और उनके खिलाफ किसी भाजपा के प्रत्याशी को उतारा जाता है तो इसका नुकसान भाजपा को कैसरगंज के साथ साथ अगल बगल की तमाम सीटों पर भी झेलना पड़ेगा। और ये नुकसान झेलने की स्थिति में भाजपा उत्तर प्रदेश में तो नहीं ही है। अब देखना यह है कि भाजपा बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अपनी पार्टी से किसी प्रत्याशी को उतारती है कि नहीं उतारती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि एक पत्रकार वार्ता में जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा गया कि अगर बृजभूषण शरण सिंह भाजपा से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी, तो अखिलेश यादव ने भी इशारों में ये कह दिया कि हाँ, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अगर बृजभूषण शरण सिंह उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो साइकिल के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप सोचिए कि बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक पकड़ क्या है, किस तरह का उनका राजनीतिक वर्चस्व है कि अगर किसी पार्टी से वो सांसद हैं और उसकी विरोधी पार्टी उन्हें टिकट देना चाहती है और इन तमाम आरोपों के बाद तो उनकी राजनीतिक स्थिति तो मजबूत होगी ही होगी। और सिर्फ एक लोकसभा सीट के लिए कोई पार्टी इतना बड़ा निर्णय लेने की नहीं सोचेगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का निर्दल लड़ना या भाजपा से हट कर लड़ना भाजपा के ऊपर भारी पड़ सकता है। चुनावी मौसम है और चुनावी माहौल है, हर नेता फूक फूक के कदम रख रहा है और पार्टी भी सूझबूझ के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। तो कैसरगंज से देखना ये होगा कि भाजपा किसे चुनाव लड़ा रही है और कैसरगंज का चुनाव दिलचस्प भी होगा। बाकी की और अपडेट्स के लिए आप बेधड़क खबर के साथ बने रहिए। मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे थे। धन्यवाद।